एक ही पर्व मनाया जाता है, गुरु पूनम। दूसरे पर्व में मनुष्य मनाते, दूसरे लोग नहीं मनाते, लेकिन गुरु पूनम तो सभी मनाते, देवता भी मनाते, दैत्य भी मनाते, यक्ष राक्षस किन्नर गंधर्व जो भी हैं सब गुरु पूनम का, क्योंकि सबके गुरु होते। तो वेद व्यास जी ने मनुष्य जाति के लिए गुरु का काम किया। भगवान वेद व्यास भगवान के अवतार है व्यास जी। मनुष्य जाति पर बहुत बड़ा कल्याण किया, वेदों का विभाजन किया, इसलिए वेद व्यास बोलते हैं उनको। पुराणों की रचना की, और पंचम वेद जिसको महाभारत बोलते उसकी भी रचना की, इसलिए इसको व्यास पूनम भी बोलते, क्योंकि वो मनुष्य जाति के गुरु, मनुष्य जाति पर बहुत बड़ा उपकार है उनका। नहीं हमारी छोटी आयुष्य, ना हम संस्कृत जानते, ना ढंग से हिंदी तो बोल नहीं पाते। इतने विशाल वेद और पुराणों को संक्षिप्त में करके हम मनुष्य जाति का उपकार किया। नहीं तो लाख लाख 2-2 लाख श्लोक है, हम कहाँ पढ़ पाते। लेकिन व्यास जी ने करुणा करके वेदों का विभाजन किया, पुराणों की रचना की, बद्री का आश्रम में, जिसको आजकल बद्रीनाथ बोलते। उधर आज भी गुफा है जहाँ वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की। गणेश गुफा जी, माना गांव है, जो लोग गए हैं वो जानते। तो व्यास पूनम, गुरु पूनम। गुरु यानी गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश करने वाला प्रकाश। जो हमारे जीवन में अंधकार को मिटा के प्रकाश कर दे। अंधकार क्या है? ये माया ही अंधकार है। अंधकार की रचना कैसे हुई? प्रकाश का ना रहने पे। आप रात को देखते कितना अंधकार, क्यों? प्रकाश नहीं है। अब प्रकाश आया तो अंधकार गायब। तो शिष्य लोग आज गुरुओं के पूजन करते हैं, क्योंकि उनका बड़ा उपकार है। माता पिता सगे संबंधी और दुनिया की जो भी हमारे अच्छे करने वाले, उनसे गुरु श्रेष्ठ हैं। गुरु के जैसा हितैषी इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि ये गुरु ही हैं जो हमारे अंधकार को दूर करते। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। उस तमस यानी अंधकार, उस अंधकार से हमको प्रकाश की ओर ले चले। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। जो जन्मों का अंधकार है, इसी माया में भटक भटक के जीव 84 की योनियों में जन्म ले लेके जीवन गुजारा। लेकिन उन महापुरुषों को, उन गुरुओं की कृपा कि वो अपने आत्मस्ती छोड़ के, अपना ध्यान भजन छोड़ के अपने दिए से दूसरों को हृदय में प्रकाश कर रहे, दूसरों का दिया जला रहे, दूसरों के हृदय में प्रकाश कर रहे। इसलिए गुरु पूनम पर्व मनाया जाता है। शिष्यों के लिए सबसे बड़ा पूनम, सबसे बड़ा त्यौहार। तो गु आने अंधकार, रू आने प्रकाश, जो हमारे हृदय में प्रकाश कर दें, ईश्वर का प्रकाश, उनको गुरु बोलते। अस्तो माँ सद्गमय, हमें असत से सत्य की ओर ले गए। प्रार्थना करते शिष्य लोग, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मृत्यु माँ अमृता, हमें मृत्यु क्या है? अंधेरा तो मृत्यु है, अंधकार ही मौत है। तो उस अमरता की ओर, जहाँ हम ऐसे पद में प्रतिष्ठित हो जाएं कि शरीर मरे लेकिन हम कोई अनुभव हो जाए कि हम नहीं मरते, शरीर मरता है, हम तो अमर आत्मा है। ऐसा ज्ञान देने वाले गुरुओं की कृपा के कारण एक गुरु पूनम पर्व मनाया जाता है। सभी जगह मनाया जाता है, पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड में। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर के स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो।
गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, क्योंकि उनकी दया, उनकी कृपा उस अंधकार को ख़त्म करके आत्म प्रकाश में जगा देते, क्योंकि वो आत्म प्रकाश में जगे हुए हैं। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गोरखनाथ जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं, गोरख जागता नर सेविया। कोई जगे हुए महापुरुष मिल जाएं, उनकी शरण में रह के हम भी अपने आप में जग सकते। अभी हम सो रहे हैं। संसारी आदमी बाहर से सोता है, बाहर से जगता है और अंदर से सोता है। लेकिन महापुरुष अंदर से जगे रहते और बाहर से सोए के नहीं रहते। तो हमें भी उन गुरुओं की, संतों की कृपा प्रसादी पाकर अपने आप में जगना है। उत्तिष्ठ जागृत। व्यवहार में ऐसा होता, हम पहले जगते हैं, बाद में उठते हैं, लेकिन उपनिषद बोलती उत्तिष्ठ जागृत। उठिए और जागिए अपने आप में। जो हम जन्मों से सोए हुए हैं, शरीर को मैं मान रहे, संसार को मेरा मान के उसी में फंसे हुए हैं। तो गुरुओं की कृपा प्रसादी से हम अपने आप में जग जाएं।